3 जून को सभी एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि इस बार 400 के आजू बाजू सीट आके एनडीए बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो मार्केट ने 2500 पॉइंट की रैली दे दी। 4 जून को पूरे इमोशन रिवर्स हो गए, 300 के आजू बाजू एनडीए निपट गई, तो मार्केट ने 4400 पॉइंट निगेटिव दिखा दिया। और तीसरे दिन फिर से मार्केट को लगा कि भले ही 400 पार नहीं गई लेकिन गवर्नमेंट तो फॉर्म हो रही है, तो मार्केट फिर से 2300 पॉइंट प्लस हो गया। नेट 4800 पॉइंट बढ़ा और एक ही दिन में 4400 पॉइंट घटा। फिर भी प्री इलेक्शन से पोस्ट इलेक्शन 400 पॉइंट हम आज प्लस में हैं। तो इन्वेस्टर अब बहुत ही दुविधा में है कि कोलिजन वाली गवर्नमेंट है तो आगे शेयर बाजार में या इक्विटी मार्केट में हमारा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। मार्केट बहुत रिस्की लग रहा है, अब गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर पाएगी दोस्तों। तो अगर हम हिस्ट्री पे नजर डाले दोस्तों, तो 2004 में बीजेपी गवर्नमेंट हार गई थी, वाजपेयी जी हार गए थे और कांग्रेस जीत गई थी। कांग्रेस लेड यूपीए ने सरकार बनाई थी। उस टाइम पे कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी दोस्तों, ये डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस टाइम पे कांग्रेस को सीट मिली थी 145, 145 सीट सिर्फ उसको मिली थी और उन्होंने यूपीए बना के कोलिजन में गवर्नमेंट फॉर्म की थी। उस टाइम पे बीएससी का इंडेक्स था 5400। उसके बाद 2009 में कांग्रेस को स्टैंड अलोन 205 सीट मिली और उसने कोलिजन में सरकार बनाई और उस टाइम पे भी बीएससी का इंडेक्स पॉजिटिव था। और 2014 में जब मोदी जी आए, उस टाइम तक, जब तक यूपीए की गवर्नमेंट ने 10 साल राज किया, उस टाइम तक इंडेक्स पहुंच गया था बीएससी का 25000। मतलब कांग्रेस ने भी 145 और 206 सीट को लेके गवर्नमेंट फॉर्म की थी और उस टाइम में मार्केट पहुंचा था 5400 से 25000 तक। तो कांग्रेस कोलिजन गवर्नमेंट में मार्केट 5 गुना बढ़ सकता है, तो क्या बीजेपी कोलिजन में मार्केट अटक जाएगा? दोस्तों, शेयर बाजार सिर्फ पॉलिटिकल व्यू लेके नहीं चलता है। शेयर बाजार रिफ्लेक्शन होता है हमारी इकोनॉमी का। हमारी इकोनॉमी क्या परसेंट से ग्रो हो रही है, दुनिया हमको किस तरह से देख रही है, कितना पैसा इंडिया में निवेश कर रही है, हमारे क्या रिफॉर्म चल रहे हैं, उसके हिसाब से शेयर बाजार चलेगा दोस्तों। 2014 में 25000 का बीएसई सेंसेक्स है। आज 2014 से 2024 तक क्लियर कट मेजोरिटी के साथ बीजेपी ने राज किया है। 2014 में बीजेपी को मेजोरिटी मिली थी 282 सीट पे, मतलब क्लियर कट मेजोरिटी थी बीजेपी के पास, फिर भी उसने एनडीए के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की थी। 2019 में 303 की सीट मिली थी उसको, फिर भी उसने एनडीए के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की थी। और 2024 में 242 सीट मिली है, जो हमें बहुत कम लग रही है, क्योंकि हमें लग रहा था कि बीजेपी अकेले ही 300 के ऊपर चली जाएगी और एनडीए मिला के 400 प्लस चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी कंपैरिजन 2004 और 2009 की कांग्रेस की सीट्स के साथ करें, तो बीजेपी स्टैंड अलोन 242 भी बहुत अच्छा स्कोर है। आज तक के इतिहास में जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 200 प्लस सीट्स का मैंडेट इंडिया में मिला है, उन्होंने 5 साल तक अच्छे से राज किया है और उसके दौरान शेयर बाजार ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो शेयर बाजार के या इक्विटी के निवेशकों को बिल्कुल भी डरने की या निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ थंब रूल्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। 3 दिन की वॉलेटिलिटी में आपने देखा कि बीच में एक ही दिन में जब 4400 पॉइंट मार्केट गिर गया, तब स्टॉक के भाव कैसे गिर गए थे। मार्केट गिरा था 60%, लेकिन कुछ स्टॉक थे वो 15%, 20%, 25% डाउन था। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी वॉलेटिलिटी में आपका पोर्टफोलियो कैसे बिहेव करता है। मार्केट अगर 60% गिरा तो आपका पोर्टफोलियो 12% गिरा, 15% गिरा या सिर्फ 4% गिरा। तो दोस्तों, ये सब चीजें आपको देख के चलनी पड़ेगी। और बीइंग इक्विटी इन्वेस्टर, आपको अपना होराइजन भी थोड़ा लॉन्ग टर्म रख के चलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ रुपए की जरूरत अगले 6 महीने, साल भर में, 2 साल में है, 3 साल में है, तो वो पैसा मेहरबानी करके इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि ऐसे कुछ इवेंट सरप्राइजिंग हो जाएंगे तो मार्केट कभी भी नेगेटिव सरप्राइज दे सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आप हमेशा तैयार रहिए। बाकी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना ही पड़ेगा। ये सब टर्बुलेंस आते रहेंगे, लेकिन शेयर बाजार अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंपनीज क्या परफॉर्म कर रही है, क्या प्रॉफिट बना रही है, उसका रिफ्लेक्शन है। टाइम बीइंग अगर कुछ बहुत बड़ा फॉल आ भी गया तो फिर से मार्केट अपने आप को संभाल लेगा। ज्यादा पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर इंडिया। और हम एक ऐसे ईरा में जी रहे हैं जहां पे हम 7-8% जीडीपी के ग्रोथ लेके चल रहे हैं। हमारी इतनी यंग इकोनॉमी है, दुनिया जियोपॉलिटिकली हमें बहुत स्ट्रांग नज़र से देख रही है दोस्तों। तो सब कुछ अच्छा है। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव और स्टे इन्वेस्टेड। अपना एसेट एलोकेशन परफेक्ट रखिए, अपना पर्सनल फाइनेंस परफेक्ट रखिए, तो यहाँ पे अगले कुछ सालों में भी बहुत अच्छा दोस्तों पैसा बनेगा। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।